तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की जो वैकेंसी आई है 2024 का, उसके संदर्भ में। तो कुल पोस्टों की अगर हम बात करें तो कुल पोस्ट जो है 246 आई है, जिसमें अनुसूचित जनजाति के लिए 85 सीट हैं, आरक्षित अनुसूचित जाति के लिए 34 हैं, जबकि अनारक्षित वर्ग के लिए 96 सीट हैं और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 31 सीट हैं। तो कुल 17 विभागों के लिए नियुक्तियां निकली हैं, जिसमें कुल पद जो हैं 246 हैं, जो कि आगे घट या बढ़ सकती हैं। और ये जो प्रारंभिक परीक्षा की तिथि है, अगर हम बात करें तो यह 9 फरवरी 2025 को होगा 10 बजे से 12 बजे के बीच, और दूसरा होगा 3 बजे से 5 बजे के बीच, है ना। जबकि प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो ऑनलाइन आवेदन करना है वो प्रारंभ हो गया है 1 दिसंबर 2024 से, और यह 30 दिसंबर 2024 तक चलेगा, रात 11:59 तक, यानी कि 30 दिसंबर फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। और अगर हम बात करें पदों की, तो जो सबसे ज़्यादा पद अगर किसी डिपार्टमेंट में है तो वो आबकारी डिपार्टमेंट में है, जिसमें उप निरीक्षक के आबकारी उप निरीक्षक के 90 पद हैं, जबकि राज्य प्रशासनिक सेवा के 7 पद हैं और राज्य पुलिस सेवा के 21। तो जैसा कि पहले कहा कि संख्या घट बढ़ सकती है, और फॉर्म भरे जाने यानी कि आवेदन भरे जाने प्रारंभ हो चुके हैं 1 दिसंबर 2024 से, और यह 30 दिसंबर 2024 तक चलेगा। प्रारंभिक परीक्षा की तिथि भी आपको बता चुका, जो कि 9 फरवरी को होना है। 2 शिफ्ट में होगा, पहला सुबह होगा 10 बजे से 12 बजे के बीच, और दूसरा दोपहर में होगा 3 बजे से 5 बजे के बीच। और मुख्य परीक्षा की अगर हम बात करें तो जो संभावित है वो है 26, 27, 28, 29 जून 2025 में। और जो प्रारंभिक परीक्षाएं हैं ये 33 जिला मुख्यालयों पे आयोजित किए जाएंगे, यानी कि जो छत्तीसगढ़ के 33 जिला हैं उनके जिला मुख्यालय में आयोजित किए जाएंगे प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है। और जो मुख्य परीक्षा है, तो मुख्य परीक्षा जो केंद्र बनेंगे वो सिर्फ 5 बनेंगे, जिसमें सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, बस्तर जिले शामिल हैं, जहां मुख्य परीक्षा होंगी। और पात्रता की अगर हम बात करें कि कौन व्यक्ति इस परीक्षा में शामिल हो सकता है, तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या ग्रेजुएट की डिग्री कंप्लीट करी हो, वह इस एग्ज़ाम के लिए पात्र है। या ऐसा व्यक्ति जिसने फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दिया हो, रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा हो, वह भी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे सकता है, ठीक है। और उम्र की अगर हम बात करें तो जो आयु सीमा है सामान्यतः जो सभी वर्गों के लिए वो 21 से 30 वर्ष है। और कुछ पोस्ट जिसमें कि राज्य पुलिस सेवा की अगर हम बात करें तो उसके लिए जो उम्र सीमा रखी गई है वो 21 से 28 वर्ष रखी गई है। और आवेदन शुल्क की अगर हम बात करें तो आवेदन शुल्क जो छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी हैं उनके लिए कोई भी शुल्क नहीं है, केवल फॉर्म भरने में जो जीएसटी और पोर्टल शुल्क लगेगा वो देय होगा। और ऐसे व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर हैं उनके लिए जो आवेदन शुल्क है वह 400 रुपये है। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि त्रुटि सुधार के लिए 500 रुपये लिया जाएगा, चाहे वो छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हों या किसी अन्य राज्य के जिन्होंने ये फॉर्म भरा है। तो जब फॉर्म भरें तो काफ़ी सावधानी से भरें, है ना। अब हम जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके सिलेबस की अगर हम बात कर लें तो जैसा कि प्रारंभिक परीक्षा 2 चरण में होगा, यानी कि 2 पाली में होगा, और उसके 2 प्रश्न पत्र रहेंगे। एक 10 से 12 होगा समय और एक 3 से 5। तो जो भाग 1 होगा, यानी कि जो प्रश्न पत्र 1 होगा अपना जनरल स्टडीज का यानी सामान्य अध्ययन का, जिसमें 100 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के रहेंगे। इसके अलावा 2 घंटे का समय है आपके पास। और जो प्रश्न पत्र 2 है उसमें भी 100 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के रहेंगे। इसके अलावा
निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था है, यानी कि अगर आप किसी सवाल का गलत जवाब देते हैं तो जो प्राप्त अंक है, यानी कि जो 2 नंबर हैं उसका 1/3 यानी कि 0.66 के लगभग नंबर काट लिया जाएगा। तो माइनस मार्किंग को आपको ध्यान में रखना है। अब जो फर्स्ट पेपर है सामान्य अध्ययन का, जनरल स्टडीज़ का, अगर उसके हम सिलेबस की बात करें तो ये 2 भाग में है। पहला भाग में तो जनरल स्टडीज़ है और दूसरे में छत्तीसगढ़ का जनरल नॉलेज है। तो दोनों भाग से 50-50 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो सामान्य अध्ययन है अगर हम उसकी बात करें तो इसमें भारत का इतिहास और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से प्रश्न रहेंगे। इसके अलावा भारत का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न रहेंगे। साथ ही साथ भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न रहेंगे और भारत की अर्थव्यवस्था से सवाल पूछे जाएंगे प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा में। इसके अलावा सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और भारतीय दर्शन, कला, साहित्य और संस्कृति से संबंधित प्रश्न होंगे। साथ ही साथ सामयिक घटनाएं और खेल से संबंधित प्रश्न होंगे और पर्यावरण पर आधारित प्रश्न होंगे। यानी कुल 8 चैप्टर हैं भाग 1 में जिससे संबंधित प्रश्न होंगे जो 50 नंबर के होंगे, जो 50 प्रश्न होंगे। जबकि जो छत्तीसगढ़ के समान अध्ययन है इसमें भी 8 चैप्टर हैं जिससे सवाल आएंगे 50। तो छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान में अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ का इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ के योगदान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक और पर्यटन केंद्रों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला और संस्कृति, जनौला, मुहावरे, हाना एवं लोकोक्तियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, स्पेशली छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ की जनजातियां हैं और जो विशेष परंपराएं हैं, वहाँ के तीज और त्यौहार हैं, उनसे संबंधित प्रश्न होंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और वहाँ किस प्रकार वन पाए जाते हैं, कृषि की क्या व्यवस्था है, इस पर आधारित प्रश्न होंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा क्या है, स्थानीय शासन और पंचायती राज से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे फर्स्ट पेपर में। और छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाओं पर आधारित प्रश्न होंगे। तो ये हो गया जो अपना प्रश्न पत्र 1 यानी कि सामान्य अध्ययन या जनरल स्टडीज है उसका सिलेबस। और जो सेकेंड पेपर होगा जिसे हम योग्यता परीक्षा कहते हैं, जो कि एप्टीट्यूड टाइप से होगा, उसकी बात करें तो इसमें भी 100 प्रश्न होंगे और इसमें संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता से संबंधित प्रश्न होंगे और निर्णय निर्माण और समस्या निवारण से संबंधित प्रश्न होंगे। सामान्य मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्न होंगे। इसके अलावा मूल संख्यात्मक कार्य यानी कि जो गणितीय कौशल है उससे आधारित प्रश्न होंगे और जो इसका लेवल होगा वो 10th क्लास के लेवल का हो गया। और इसमें आपको चार्ट, लेखांकन, तालिकाएं, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि इस पर भी आधारित प्रश्न होंगे। इसके अलावा हिंदी भाषा का ज्ञान यानी कि हिंदी भाषा से भी सवाल पूछे जाएंगे जिसमें व्याकरण वगैरह रहेंगे और इनका जो लेवल होगा वो 10th क्लास का लेवल होगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे यानी कि आपको छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। और जो हिंदी भाषा ज्ञान है और छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित जो प्रश्न होंगे सेकेंड पेपर में वो हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा में ही होंगे और इसका अनुवाद उपलब्ध नहीं होगा। तो ये था CGPSC 2024 का प्रीलिम्स एग्ज़ाम का सिलेबस, है ना। तो जल्दी जल्दी फॉर्म भरें और काफ़ी बेहतरीन पद हैं, 246 हैं। और परीक्षा की अगर हम बात करें तो यह परीक्षा जो है 9 फरवरी 2025 को होना है, यानी कि अब से आपके पास लगभग 60 दिन ही बचे हैं। तो जो जो क्षेत्र कमज़ोर है आपका, जहाँ पे मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, उसको कंप्लीट करें और डट जाएं। और बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।